Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in Theory of Computation. As usual, note के साथ शुरू करेंगे. TOC is all about language and corresponding converter. And हम लोग डिस्कस कर रहे थे FA with आउटपुट, राइट? जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया मूर एंड मिली मशीन का, एंड एक बहुत बढ़िया बात पता चली. मूर गिव्स अस द आउटपुट इनसाइड द स्टेट एंड मिली गिव्स द आउटपुट इनसाइड ऑन द ट्रांजिशंस लाइंस, राइट? ओके. एंड हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों के दोनों मशीन्स भी डीएफए के ऊपर बेस्ड है, मतलब प्रिसाइजनेस तो इनमें है ही, पर उसके साथ वो आउटपुट भी दे रहे हैं, राइट? सो इनफॉर्मली, वंस अगेन आई एम सेइंग, इनफॉर्मली आई कैन से treat Moore and Millie machine as DFAs with outputs, right? Okay. So आज के सेशन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मूर से भी होगा, मिली से भी होगा, राइट? ओके. एंड देन कुछ एडिशनल पॉइंट्स को टच करना है, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं या नहीं, कौन सा आउटपुट को इग्नोर करना है, ऑल दोस थिंग्स. सो वन बाय वन थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेट अस एक्वायर अ वेरी नाइस एंड ह्यूज विजडम लेवल अबाउट सॉल्विंग दिस मूर एंड मिली मशीन, क्योंकि इन क्वेश्चन के अगेंस्ट हम लोगों को लेके आना है 100% मार्क्स, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज, ये एक ऐसा मशीन बनाना है, मूर और मिली मशीन, राइट? यहाँ पे तो स्लैश देके रखा है क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोनों भी देने वाले हैं, राइट? इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोगों को आंसर शीट में लिखना है. एंड नेक्स्ट rest of the problems I'll be just putting more emphasis on essential terminologies. लिखने वाली चीज यहाँ पे सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, राइट? ओके. डिजाइन Moore and Millie machine for calculating one's complement of a given number. सो नंबर जो दिया है वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर. अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले सेशन में, इट्स ऑल अबाउट डीएफए. सो 90% टाइम मेरा थिंकिंग होगा विथ रिस्पेक्ट टू डीएफए, एंड शुरू में डीएफए बनेगा, उसके बाद आउटपुट का हम लोग सोचने वाले हैं. दैट्स इट. तब तक आउटपुट का कोई भी सोचेगा नहीं, राइट? ओके. नाउ इन दिस केस, जैसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, हम लोगों को इनपुट अल्फाबेट मिल जाते हैं, एज वेल एज इस केस में हम लोगों को आउटपुट अल्फाबेट्स भी मिल जाते हैं, राइट? ओके. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखिए, आई कुड बी एबल टू से दैट इनपुट अल्फाबेट दैट इज सिग्मा, बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, सो आई गेट जीरोस एंड वंस. आउटपुट भी उस केस में आउटपुट सेट आएगा जीरोस एज वेल एज वन, राइट? ओके. एंड अभी सोचना है कि हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द स्टेट्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 0 1 1 0 1 0, ऐसा कुछ नंबर मैंने कंसिडर कर लिया है. इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो जब मैं जीरो देखूंगा तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट में आना चाहिए वन. जब वन देखूंगा तो उसके लिए आएगा जीरो. जब वन देखूंगा तो उसके लिए आएगा जीरो. जब जीरो देखेंगे तो उसके लिए आएगा वन. प्लीज सी व्हाट आई एम सेइंग. जीरो देखना है, वन देखना है, जीरो देखना है, वन देखना है. इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटीज? नो, राइट? ओके. सो वन देखेंगे तो आएगा जीरो, जीरो देखेंगे तो आएगा वन. सो दिस विल बी द आउटपुट एक्सपेक्टेड, राइट? ओके. बट एज फार एज दिस इनपुट सिंबॉलिक नोटेशंस आर कंसर्न, we are either looking towards zero or we are either looking towards one, right? Okay. तो यहाँ पे मैं स्टेट दे रहा हूं, Q1 मेरा स्टेट है can see zero, and Q2 मेरा स्टेट है can see one. खत्म, राइट? Q1 देखने, Q1 को एक टास्क दे दिया कि आप डियर आप देखो जीरो, Q2 को दे दिया टास्क कि डियर आप देखो वन, राइट? ओके. एंड Q0 जो होगा वो मेरा प्योरली स्टार्ट स्टेट होगा, राइट? तो यहां पे मुझे अभी मिल रहा है Q, दैट इज Q0, Q1 एंड Q2, एंड जिसके थ्रू मुझे इनिशियल स्टेट भी मिल गया, दैट इज व्हाट Q0. सो यहाँ पे मेरे चार टपल फाइनलाइज हो गए. इनपुट अल्फाबेट अपने पास है, आउटपुट अल्फाबेट अपने पास है, Q दैट इज नंबर ऑफ स्टेट्स है, एज वेल एज इनिशियल स्टेट भी अपने पास है. अभी सोचना है डीएफए ड्राइंग का. तो मैंने कहा 90% टाइम हम लोग डीएफए में काम करेंगे, लास्ट का 10% में
आउटपुट कैसे अटैच करने हैं वो मैं बता दूंगा, राइट। ओके, एंड इनिशियली चलेंगे मूर मशीन के साथ। तो मूर मशीन इज गोइंग टू एंजॉय द आउटपुट इनसाइड स्टेट, राइट। ओके, मूर डिजाइन करना है, तो लेट्स गो विद मूर मशीन डिजाइनिंग। पहले सोचना है डीएफए, डीएफ एंड डीएफए, दैट्स इट, राइट। ओके, सो स्टेट के मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं, डीएफए ड्रॉ करूंगा, राइट। सो आई एम इन द इनिशियल स्टेट, राइट। एंड डीएफए का एक फंडामेंटल हम लोगों ने देखा था, हर स्टेट में से उतने ही एरोज बाहर निकलेंगे जितने की इनपुट अल्फाबेट्स है, राइट। सो इस केस में आई एम इन Q0, राइट। ओके, इनिशियल स्टेट में जब जंप करते हैं तो क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आई होप यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग डीएफए के प्रॉब्लम्स नाउ, यस। तो वहां पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? यस, Q1। सो Q0 में जब 0 मिलेगा तो आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स Q1, राइट। हाँ, 1, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1? यस, Q2। सो Q0 में जब 1 मिलेगा तो we will be heading towards Q2, right? Okay. Now the next thing is here, right? अभी Q1 and Q2 के ट्रांजिशन ढूंढने हैं क्योंकि DFA कंप्लीटनेस देना है, right? Okay. So Q0 में, सॉरी, Q1 में जब जंप करेंगे, Q1 कह रहा है मेरे पास एक 0 है ऑलरेडी जो मैंने देख चुका है, राइट। ओके, वहां पे और एक 0 कैन कम, 1 कैन कम। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल 0? नो। 0 को देखने वाला स्टेट है क्या? यस, एंड दैट स्टेट इज Q1, राइट। ओके, हाँ, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0, 1? नो, कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1? यस, एंड दैट इज व्हाट? Q2। 1 देखा तो Q2 में है। नेक्स्ट टू दैट Q2 में चलते हैं, Q2 में जंप करो, आपको मिलेगा 1, क्योंकि Q2 इज द स्टेट विच कैन सी व्हाट? 1। वहां पे 0 आएगा, 1 में कम। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1, 0? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? यस, एंड दैट इज व्हाट? Q1। तो यहाँ पे 0 मिलेगा तो आई एम इन Q1। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल 1? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी सिंगल 1? यस, एंड दैट इज व्हाट? Q2। तो ये अपना डीएफए बन गया। द मोमेंट डीएफए इज फाइनलाइज, फिर हम लोग सोचेंगे आउटपुट को कैसे अटैच करना है, दैट्स इट, राइट। ओके, सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जब हम लोग 0 देख रहे हैं तो वी आर गिविंग द आउटपुट एज 1। सो ऐसा स्टेट जो 0 देख रहा है कैन सी 0 एंड प्रोड्यूस आउटपुट 1, राइट। ओके, इसके लिए कैन सी 0 एंड प्रोड्यूस व्हाट? आउटपुट 0। 1 देखने के बाद आउटपुट 0 मिलना चाहिए, 0 देखने के बाद आउटपुट 1 मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस इज, राइट। ओके, एंड Q0 मूर जब डिजाइन कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेट में इप्सिलॉन को वो रिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप इनिशियल स्टेट का आउटपुट क्या कंसिडर करते हो। यू कैन कंसिडर इट एज इप्सिलॉन, you can consider it as a 0, you can consider it as a 1, any output symbol you can consider, but the thing is like output में initial state में मिलने वाला output को हम लोग ignore ही करते हैं, right? Okay, so यहाँ पे I can say like and produce 0, वैसे इसको इग्नोर ही करना है, राइट। ओके, सो 0, सो यहाँ पे आउटपुट लिख रहा है 0, Q1 आउटपुट इज 1 एंड Q2 के लिए आउटपुट इज व्हाट? 0, राइट। ये बना अपना मूर मशीन। अभी मूर मशीन बनने के बाद आपको उसका टेबल भी ड्रॉ करना है, राइट। ओके, एंड टेबुलर नोटेशंस वी नो। सो इनिशियल स्टेट विल बी माय Q0, Q1, Q2, राइट। ओके, एंड यहाँ पे मूर मशीन है तो वी कुड बी एबल टू फाइंड आउटपुट। सो 0, 1 एंड 0, ये जो आउटपुट है वो इधर लिख दिए 0, 1 एंड 0, राइट। ओके, नाउ Q0 on 0, Q0 on 1, 0 and 1 कहाँ पे ट्रांजिशंस है? on 0 it goes to Q1, on 1 it goes to Q2, Q1 on 0 goes to Q1, on 1 it goes to, sorry, Q1 on 0 goes to Q0. Yes, Q1, and Q1 on 1 goes to Q2. Yes, Q2 on 0 goes to Q1 and on 1 it goes to Q2, right? Okay, तो ये हुआ अपना मूर मशीन का टेबल।
एंड ये चीज सही वर्क हो रही है या नहीं, इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं, दैट इज हैंड रन। हैंड रन को ऐसे दिखाना है, लेट अस टेस्ट दिस मशीन फॉर 11010, इसके लिए टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग कैसा होगा प्लीज सी, 1, right? Okay, so the moment you go into, let me show you the testing hand run। आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे hand run को लिखते टाइम आपको ऐसे लिखना है, Q0 में आप आए, तुरंत मिला आउटपुट एज व्हाट 0, देन यू रिसीव व्हाट 1, 1 आए तो आप गए Q2 की तरफ, राइट? वहां पे आपको मिला आउटपुट 0, नहीं? नेक्स्ट इज यू गेट वन मोर 1, यू स्टे इन Q2, आपको आउटपुट मिला 0, यू गेट 0, यू गो टू Q1, आपको आउटपुट मिला 1, यू गेट 1, यू गो टू Q2, आपको आउटपुट मिला 0, यू गेट 0, यू मूव टू Q1, आउटपुट मिला व्हाट 1, right? Okay, and इसको इग्नोर करेंगे and we get this as a output, but please observe 11010 00101, this is what one's complement machine is, right? Okay, पर गलती से भी यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं ड्रॉ करना है, राइट? सो ये हुआ मूर मशीन डिजाइन फॉर आवर वंस कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। ध्यान से देखना है ये कैसे डिजाइन किया है, राइट? ओके, एंड दिस इज अ वेरी फंटास्टिक एस्पेक्ट टू चेक लाइक और टू सी लाइक अपना 90% काम डीएफए के साथ हो रहा है, एंड एंड में मैंने सिर्फ अटैच कर दिए यहाँ पे व्हाट आउटपुट सिंबॉलिक नोटेशंस, राइट? सो दिस इज अ वेरी नाइस वर्किंग ऑफ मून मशीन, जहां पे 90% टाइम्स हम लोग सोचते हैं डीएफए के बारे में, राइट? ओके, सो ऐसा ही सॉल्यूशन आपको फाइनल पेपर में लिखना है, राइट? सो दिस इज डेल्टा, right? Okay, as well as what lambda, and this is the combined representation of delta and lambda, right? Okay, and hand run. So I get input and output tuples through the problem statement. I worked on a problem, I get the states, उसी में से एक state initial state, then I form the DFA, attach the output, form the table and show what the next thing, that is hand run or the transitions through which I can be able to get the corresponding outcome, right? Okay, so this is what the solution you can give for what Moore machine. अभी यही चीज अगर मिली से ड्रॉ करना है, मिली से ड्रॉ करना है तो कैसे होगा, प्लीज सी दैट। अभी ध्यान देके देखना है, अगर आपके पास मूर मशीन है तो उसको मिली में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इमीडिएट मशीन को देख के, वो मैं बताने वाला हूँ, राइट? ओके, सो आई सेड दैट मूर एंड मिली में कॉमन थिंग है, ट्रांजिशंस विल नॉट गेट चेंज। सो येलो जो डायग्राम है, मतलब सेट ट्रांजिशन डायग्राम चेंज नहीं होगा, ओनली आउटपुट देने का तरीका अलग है, राइट? तो ये मेरा कॉम्बिनेशंस विल रिमेन सेम, ऑल दिस थिंग्स विल बी सेम, ओनली द थिंग इज हम लोग ऐड करेंगे। अभी डायग्राम देखो, ड्रॉ करूंगा वापस यहां पे, आई एम इन Q0, राइट? ओके, एंड देन 0 के लिए आई एम गोइंग टू व्हाट Q1, हाँ 1 के लिए आई एम गोइंग टू व्हाट Q2, राइट? ओके, एंड यहाँ का 0 के लिए आई एम स्टेइंग इन दिस, 1 के लिए आई एम ट्रांजिटिंग टू Q2, 0 के लिए आई एम ट्रांजिटिंग टू Q1 एंड 1 के लिए आई एम स्टेइंग इन व्हाट Q2, राइट? ओके, ये ऐसा था अपना मूर मशीन, राइट? ओके, एंड यहाँ पे हमने कंसिडर किया था 0, यहाँ पे कंसिडर किया था 1, यहाँ पे कंसिडर किया था 0, राइट? ओके, अभी मैं थोड़ा सा अलग नोटेशंस के साथ यहाँ पे काम करने वाला हूँ, राइट? ओके, प्लीज सी, अपने पास ये मूर मशीन है, इसका मुझे अगर मिली कन्वर्जन करना है, मिली, ध्यान से देखो क्योंकि इसमें से कुछ मैं रब करने वाला हूँ, राइट? ओके, सो मिली मशीन अगर मूर से डायरेक्टली बनाना है, बहुत इजी एस्पेक्ट है, उसके लिए हम लोग एक एनालॉजी यूज करने वाले हैं। एनालॉजी मतलब रियल लाइफ से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, राइट? ओके, आई एम कंसिडरिंग दिस Q1 एज रेलवे स्टेशन, दिस Q2 एज अ रेलवे स्टेशन, Q0 एज अ रेलवे स्टेशन, मतलब हर स्टेट को मैं कंसिडर करने वाला हूं रेलवे स्टेशन। एंड इस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक अनाउंसमेंट हो रहा है, वो आप ध्यान से सुनो, राइट? Q1 रेलवे स्टेशन पे एक अनाउंसमेंट हो रहा है, Q1 पे आने वाले सभी यात्री, Q1 पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे 1,
Q1 पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे 1, Q2 पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे 0, Q0 पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे 0। सो आने वाले सभी यात्री मतलब एरोज लैंडिंग इनटू दैट स्टेट, उसकी तरफ आने वाले, उससे बाहर जाने वाले नहीं, राइट। ओके, सो इस Q1 में आने वाले सभी यात्री, कौन कौन Q1 में आना है, राइट। दिस इज इनकमिंग एरो, दिस इज इनकमिंग एरो, दिस इज इनकमिंग एरो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज Q1 में आने वाला ये यात्री आउटपुट एंजॉय करेगा 1, ये यात्री आउटपुट एंजॉय करेगा 1, ये यात्री आउटपुट एंजॉय करेगा 1, एंड देन आई एम इरेजिंग यहाँ का सिंबॉलिक नोटेशन, राइट। ओके, तो ये बना व्हाट मिली का ट्रांजिशंस along with what output symbols, right? बहुत इजी है। एंड here you could be able to find अभी Q2 में आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे व्हाट 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 0, खत्म, राइट। ओके, Q0 में आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे 0, पर उस पे एक ही यात्री आ रहा है, राइट। हाँ, सो इन दिस केस I'm just eliminating this, and you could be able to find that this is the equivalent milli machine for the previous Moore machine. So एक बार Moore बन गया DFA से, या एक बार मिली बन गया, राइट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम Moore बन गया तो बहुत इजीली आप मिली को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एनालॉजी बताया पेपर में लिखने के लिए, अपने समझने के लिए, राइट। ओके, एंड इसको समझ के हम लोग ये बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ओके, इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री, आने वाले सभी यात्री मतलब all the arrows landing inside that state will enjoy the output associated with that state. So इस पे आने वाले सभी arrows के ऊपर वो आउटपुट चिपका दिया, इसके Q2 पे आने वाले सभी arrows के ऊपर उसका आउटपुट लगा दिया, and then I could be able to find that I got the equivalent milli machine, right? Okay, इसका टेबल कैसे बनाना है? Let's go on forming the table. So milli machine goes with the table as table. How you can draw that table? So Q0, Q1 and Q2, right? Okay, and यहाँ पे we have two things. One is input क्या है and उसके लिए output क्या मिलेगा, input क्या है उसके लिए output क्या मिलेगा, and this is nested column, right? Okay, so Q0 में है, अगर 0 मिलता है, input 0 as well as input 1, input 0 के लिए हम लोग जा रहे हैं Q1 की तरफ, and जाते जाते output is 1, 1 के लिए हम लोग जा रहे हैं Q2 के लिए, जाते जाते आउटपुट इज 0। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। ओके, Q1 में जब 0 आता है, सो Q1 में 0, आई एम गोइंग टुवर्ड्स Q1, जाते जाते आउटपुट 1, Q1 में 1 आया तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स Q2, जाते जाते आउटपुट इज 0, राइट। ओके, Q2 में 0, आई एम गोइंग टू Q1, जाते जाते आउटपुट इज व्हाट 1, Q2 में 1, आई एम गोइंग टू Q2 इटसेल्फ, जाते जाते आउटपुट एंजॉय कर रहे हैं 0। एंड यू कुड बी एबल टू फाइंड दैट ये जो मिली है, जो हमने मूर से बनाया, दैट विल आल्सो वर्क फॉर वेरी सेम पैटर्न, दैट इज, प्लीज ऑब्जर्व। ओके, एक एग्जांपल के ऊपर काम करते हैं। लेट अस से 11011, इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट मिली मशीन, राइट। ओके, सो कैसे होगा, आई एम इन Q0, राइट। ओके, वहां पे मुझे 1 मिला है, Q0 में 1 मिलता है तो मुझे Q2 की तरफ जाना है, जाते जाते आउटपुट मिलेगा व्हाट 0, सो 1 का हो गया 0। अभी Q2 में और एक 1 मिला, Q2 में 1 मिला तो आई नीड टू स्टे इन Q2, जाते जाते आउटपुट मिलेगा व्हाट 0, देन मिला 0, आई नीड टू वर्क गो टुवर्ड्स Q1, आउटपुट मिलेगा 1, Q1 में मिला 1, आई हैव टू गो टू Q2, आउटपुट मिलेगा 0, एंड और एक 1, I have to go to Q2, आउटपुट मिलेगा 0। एंड प्लीज सी 11011 के लिए 00100 ये अपना आउटपुट है। दिस इज व्हाट मिली मशीन इज, राइट। तो ये विजडम लेवल तो पक्का पता चला होगा इस प्रॉब्लम के साथ कि जब हम लोग मूर मशीन बना लेते हैं तो उसका मिली ड्रॉ करना इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्या एनालॉजी बताया, इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे जो उस स्टेशन के अंदर हम लोगों ने मूर में लिखा है, राइट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, सो आई मेंशन इट इन अ वेरी थ्योरेटिकल वे
कि कैसे इसको आपको पेपर में लिखना है। एंड फिर मिली के साथ आगे जाके एक प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मिली मशीन कैन ऑलवेज बी ऑप्टिमाइज्ड, एंड मिली मशीन के साथ हम लोग मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, राइट। ओके, वो जब टेक्निक देखेंगे तो इस स्लाइड के ऊपर वापस आऊंगा, इस प्रॉब्लम का मिनिमाइजेशन भी करके दिखाऊंगा, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। पर अभी के लिए मैं इस प्रॉब्लम का मिनिमाइजेशन नहीं कर रहा हूं, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग। डिजाइन Moore or Milli machine for the binary input sequence whose output is A. Binary input sequence whose output is A if 101 is recognized as a substring, else output is B. अगर इस पे ध्यान देखते हैं तो ये सबस्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम है, राइट। ओके, एंड इनपुट सीक्वेंस कौन सा है? बाइनरी इनपुट सीक्वेंस है, एंड आउटपुट सिंबल्स कौन कौन से हैं? A एज वेल एज कैपिटल B, राइट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखने के बाद मुझे इनपुट अल्फाबेट्स एंड आउटपुट अल्फाबेट्स डायरेक्टली मिलते हैं, एंड प्लीज से हाउ आई एम एबल टू गेट दैट। सपोज इनपुट अल्फाबेट सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट इज इट? 0,1। आउटपुट अल्फाबेट मुझे मिले कैपिटल A कॉमा कैपिटल B, राइट। एंड एज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कौन सा डोमेन है? सबस्ट्रिंग का डोमेन है। So we have solved n number of problems with respect to substring in DFA, right? Okay. And substring कौन सा ढूंढना है? So substring ढूंढना है 101। तो ये जो प्रॉब्लम है that is substring 101 का ये प्रॉब्लम है। And we know that substring के problems में we just form the language in the beginning. So let's go on forming the language. Language में पहला word होगा 101। नेक्स्ट इज 101 शुरू में हो सकता है, एंड में 0 और 1, और इसके साथ 101 एंड में हो सकता है, शुरू में 0 और 1, राइट। ओके, हाँ 101 शुरू में हो सकता है, उसके बाद 0 0 0 1 1 0 1 1 101 बीच में हो सकता है, उसके पहले 0, उसके बाद 0 0 1 1 0 1 1 1, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट 101 एंड में हो सकता है, उसके पहले 0 0 0 1 1 0 1 1। We know that this is the language, right? DFA याद आ रहा होगा, नहीं तो वो सेशन देखना पड़ेगा, राइट। ओके, DFA में हम लोगों को सिलेक्ट करना है पहला वर्ड एंड उसके लिए बना देना है बेस फ्रेम, दैट्स इट, राइट। ओके, सो 101 के लिए मैं एक बेस फ्रेम बनाता हूं, प्लीज ऑब्जर्व। So I'm just forming a base frame for this. So this is 1. Then I do have next is 0, and then I have this as 1, right? And generally यहाँ पे फाइनल स्टेट बनाते हैं जब हम लोग DFA ड्रॉ कर रहे हैं, पर अभी this is not a DFA, दिस इज मूर मशीन का सॉल्यूशन, राइट। ओके, तो DFA के सारे प्रॉपर्टीज तो चाहिए, पर DFA के सारे सॉल्यूशन टेक्निक्स तो चाहिए, पर यहाँ पे फाइनल स्टेट ड्रॉ नहीं करेंगे। लेट्स गिव द नेम टू द स्टेट्स। So this is my Q0, this is Q1, this is Q2, this is Q3, right? Okay, so we know how to give the representation as well as it is a substring का problem, we know that substring problem में एक बार substring मिल गया, we are happy forever. So 0 and 1 का transition as a self loop, right? Okay, तो अभी इस मूर को बनाना है, so let's go with Q0. Q0 is my start state, right? हाँ, जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। सो यहाँ पे लिख रहा हूं कैन सी 0, राइट। ओके, Q1 कैन सी 1, राइट। ओके, एंड हाँ, सो Q2 कैन सी 1 0, राइट। ओके, एंड Q3 कैन सी 101, दैट्स इट, राइट। ओके, तो मैंने स्टेट के मीनिंग तो रख दिए। सो अपने पास आ गया स्टेट का नोटेशन, Q इज इक्वल टू Q0 Q1 Q2 Q3, जिसमें से अपना इनिशियल स्टेट है Q0 इज इक्वल टू Q0। तो 4 टपल मिल गए एंड आई गॉट द बेस फ्रेम
चलो अभी डीएफए बनाते हैं। 90% टाइम अपना थिंकिंग विल बी रिजॉल्व फॉर व्हाट, डीएफए डिजाइनिंग। 10% टाइम आउटपुट को अटैच करना है, वो कितना इजी है इसमें भी पता चलेगा, प्लीज ऑब्जर्व, राइट। ओके, सो Q0 में जैसे ही जंप किए, Q0 में जंप करने के बाद Q0 मुझे कुछ नहीं दे रहा है बिकॉज इट्स इनिशियल स्टेट। 0 कैन कम, 1 कैन कम, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? यस, एंड Q0 में 0 आता है तो Q0 में रहना है, दैट्स इट। 1 आता है तो ऑलरेडी एरो इज देयर, राइट। ओके, नेक्स्ट जंप ऑन टू द Q1, Q1 में 1 है, 0 कैन कम, 1 कैन कम, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0? यस, 1 0 देखने वाला Q2 है, एरो इज ऑलरेडी देयर। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल 1? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1? यस, Q1। सो Q1 में 1 आएगा, मैं Q1 में ही जाना है, राइट। थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि आप अभी कंफर्म हो डीएफए के प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि आपने वो सारे के सारे 30 प्रॉब्लम्स के वीडियोस देख चुके हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट Q2। सो Q2 में जंप किया तो अपने पास 1 0 है, 0 कैन कम, 1 कैन कम, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0 0? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। 0 0, नो, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। सिंगल 0, यस, व्हाट इज इट? Q0। सो यहां से Q2 में जब 0 मिलेगा, सो आई विल बी गोइंग टू व्हाट, Q0। एंड 1 0 1, 1 0 1 देखने वाला स्टेट है, अपने पास एरो भी है, तो अपने डीएफए कंप्लीटनेस मिल चुका है। अभी अटैचमेंट करना है आउटपुट का, राइट। ओके, अभी देखो आउटपुट अटैच करना कितना ब्यूटी कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। सीक्वेंस विच हुज आउटपुट इज A if 101 is recognized as a substring. 101 is recognized as a substring, right? So 101 देखने वाला कौन सा स्टेट है? That is Q3. So 101 देखने के बाद ये देने वाला है अपने को आउटपुट। So what I'll do is ये थोड़ा सा टेक्निक वाइज यहाँ पे लेके जाता हूँ, एंड यहाँ पे हाँ, so Q101 and produce output whose output is A, कैपिटल A। बाकी के सारे स्टेट अपने को देने वाले हैं आउटपुट कैपिटल B, this will give me output capital B, this will give me output capital B। ऐसा स्टेट जो 101 दिख रहा है वही स्टेट आउटपुट देगा कैपिटल A। सो प्लीज सी, यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूं अभी, एंड दिस इज आई विल गो विद कैपिटल B, this is also giving me B, this is also giving me B, and this is the state which gives me capital A, right? Okay, चेक करते हैं 1 1 0 1 0 1, राइट। ओके, 101 मिल गया तो यहाँ पे ही हमको आउटपुट आना चाहिए A, राइट। ओके, चलो पहला जैसे Q0 में गए आपको आउटपुट मिला B, राइट। ओके, देन यू आर इन Q0, राइट। ओके, Q0 में आउटपुट मिला आपको व्हाट, B, एंड देन यू गेट द इनपुट एज 1 से आप जा रहे हो Q1 में, वहां पे भी आउटपुट आपको मिला B, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट और एक 1 मिला, सो यू आर स्टेइंग इन Q1, वहां पे भी आउटपुट मिला B। नेक्स्ट 0 मिला, यू आर गोइंग टू Q2, वहां पे भी आउटपुट मिला B, एंड Q2 में 1 मिला, so you are going to Q3, and the moment you reach to Q3 you get the output as A। तो ये मूर मशीन कहना है यहाँ पे मिलने के बाद कि this particular Moore machine says that in this input string there is 101 present as a substring, right? Okay, and फिर उसके बाद कुछ भी मिले, 0 मिला Q3 में आउटपुट इज A, 1 मिला Q3 में आउटपुट इज A, right? Okay, so this is how you can draw this as the Moore machine solution, right? Okay, अभी इस मूर का मिली करना है, इस मूर का मिली करना है, तो कैसे करेंगे प्लीज सी। व्हाट आई विल डू इज ये मूर इधर रख रहा हूं, राइट। ओके, एंड इसका क्लोन बना के थोड़ा हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, सो हाँ, एंड एनालॉजी वाइज इज व्हाट, एनालॉजी वाइज इज व्हाट,
राइट ओके। इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे बी। इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे बी। इस Q2 स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे बी। Q3 स्टेशन पे आने वाले यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे ए। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व. So what I am trying to do in this case, right? Okay. So I'll just attach इस पे आने वाले सभी यात्री मतलब 0 and this 0 will enjoy the outcome as what? B. Right? Okay. इस पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट B. इस पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट B. Right? एंड इस पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट A एंड आउटपुट A. ये थोड़ा सा अलग लिखते हैं थोड़ा. राइट ओके. सो इस पे आने वाला 0 will give you output A and 1 will give you output A. and इसके बाद what I'll do is इस स्टेट में से मैं सारे के सारे आउटपुट निकाल दूंगा. राइट ओके. सो प्लीज सी नाउ यहां से and this will be my equivalent milli machines. राइट. सो मूर एक बार बन गया तो अपना एनालॉजी के हिसाब से मिली बनाना बहुत इजी टास्क है. राइट ओके. सो this is what a very interesting entity, that how we can draw the Moore circuit as well as Milli circuit, right? Okay. और Moore machine as well as Milli machine. यहाँ पे और एक बार ये चीज कंफर्म हो रहा है कि 90% टाइम अपना थिंकिंग इज गोइंग टुवर्ड्स वर्किंग अक्रॉस DFA and only 10% टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट आउटकम. ऐसा ही एक प्रॉब्लम है. आगे बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम के साथ. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में. Right. Design a Moore and Milli machine for binary input sequence such that if it has a substring 101, अगर substring 101 है तो machine will result output A. अगर substring 110 है तो machine will give me output B. else it will give me output C. Right. तो अभी इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन करना चाहेंगे. बाइनरी इनपुट सीक्वेंस है तो अपने पास सिग्मा मिल गया. that is sigma is equal to what? 0, 1, right? Okay. दूसरा चीज यहाँ पे आउटपुट A, B as well as C. So डेल्टा इस केस में मिल रहा है what? A, B, C, right? Okay. Next to that, यहाँ पे अभी और एक चीज है, सबस्ट्रिंग ढूंढने हैं. कौन कौन से सबस्ट्रिंग? अगर 101 है और 110 है. राइट ओके. 101 है तो आउटपुट A आना चाहिए, 110 है तो आउटपुट B आना चाहिए एंड अदरवाइज द मशीन शुड प्रोड्यूस द आउटपुट एज C. आई होप कि इतने ऑब्जर्वेशन आप लोगों को पता चले कि कैसे करने हैं. राइट ओके. नाउ ऑब्वियसली सबस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है. हम लोगों ने सबस्ट्रिंग बहुत बार सॉल्व किया DFA में. अभी इस सेशन में भी इसके पहले ये 101 का सबस्ट्रिंग सॉल्व किया था, पर अभी देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सबस्ट्रिंग्स. राइट ओके. तो इसके लिए लैंग्वेज क्या बनेगा? लैंग्वेज का पहला वर्ड एक तो हो सकता है 101 या 110. राइट ओके. लैंग्वेज बनाना वी नो, लाइक वी हैव हैड रिगरस प्रैक्टिस ऑन लैंग्वेज फॉर्मेशन. सो अपने को यहाँ पे DFA बनाने के लिए अपने को चाहिए पहला वर्ड एंड यहाँ पे पहले 3 लेंथ के 2 वर्ड आ रहे हैं. तो प्लीज सी मैं कैसे इनके लिए डायग्राम बनाने जा रहा हूं. राइट ओके. सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे I'll consider this as my initial state. यहाँ पे अगर 1 मिला, राइट, DFA डिजाइनिंग 1 मिला, नेक्स्ट मुझे चलना है 1 0 एंड देन 1 मोर 1 एंड एज इट इज लाइक 1 0 1 सबस्ट्रिंग मिला तो आई एम हैप्पी फॉर एवर. सो ये हुआ 0 एज वेल एज 1. ये तो चीज पक्का है. पर अभी हम लोग ऐसा डायग्राम नहीं कर सकते 1 1 0 मतलब यहां से और एक 1 एंड देन 1 एंड देन 0. ये नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज DFA का एक प्रॉपर्टी है कि हर स्टेट में से उतने ही एरोज बाहर निकलेंगे जितने की इनपुट अल्फाबेट्स है. राइट ओके. सो इस केस में ऑलरेडी 1 के लिए एरो है तो हम लोग ये एडिशनल एरो 1 के लिए नहीं बना सकते. राइट ओके. सो इन दिस केस आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. So what I supposed to do is 1 and then there is one more 1
राइट ओके, एंड देन 0 एंड फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचे, राइट ओके। एंड 110 अगर आउटपुट है, सो अगर सब स्ट्रिंग है, सो 0 and 1 happy forever for 1 1 and 0, right okay। Let's give the name, that is q0, this is q1, q2, q3, q4 and q5, right। मोर नंबर ऑफ स्टेट्स है, डरना मना है, क्योंकि हम लोगों को पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट ओके। लेट्स राइट अ मीनिंग। सो अपने पास जो Q0 है, दैट इज अ स्टार्ट सेट। मीनिंग क्या अटैच करेंगे? जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो मीनिंग इसका है कैन सी 0, राइट ओके। Q1 के लिए कैन सी 1, राइट ओके। Q2 के लिए Q2 कैन सी 10, कैन सी 10। Q3 के लिए कैन सी 101, राइट ओके। Q4 के लिए Q4 कैन सी 11, कैन सी 11। Q5 कैन सी 110। एंड अभी इसको डीएफए कंप्लीटनेस देना है। प्लीज सी कितने स्टेट का चेक करना पड़ेगा, राइट। Q1 के दोनों ट्रांजिशन आर डन, Q3 के ट्रांजिशन, Q5 का ट्रांजिशन डन। सो हमको ढूंढना है Q0, Q2 एंड Q4 के लिए दैट्स इट। ध्यान से देखो टेक्निक। सो यहाँ पे मैंने Q0 में जम किया, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा, 0 and 1। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? यस, Q0 में 0, राइट। 0 आएगा तो आई एम इन Q0, राइट ओके। 1 आया तो एरो इज ऑलरेडी देयर। चलो Q1 इज ऑलरेडी बीन डन, Q2 के लिए ढूंढते हैं। सो आई एम राइटिंग Q2। जैसे ही Q2 में गए, उसने दे दिया मुझे 10, राइट। 0 कैन कम, 1 कैन कम। सो देर इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 101? यस, उसके ऊपर एरो है, वो करने की जरूरत नहीं। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 100? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। 00 देखने वाला स्टेट? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। सिंगल 0 देखने वाला स्टेट? यस, इट इज व्हाट? Q0। सो Q2 में 0 आएगा तो हम लोगों को जाना है Q0 में, राइट ओके। सो नाउ Q4 के ट्रांजिशंस। Q4 I have 1 1 and then 1 1, 0 may come, 1 may come। 110 देखने वाला स्टेट इज ऑलरेडी देयर, एरो इज ऑलरेडी देयर, राइट। 111 के लिए ढूंढते हैं। डू वी हैव एनी स्टेट विच कैन सी 3 ones in this? No, cut the leftmost symbol। Do we have any state which can see 11? Yes, Q4 itself, Q4 itself, right okay। तो यहाँ पे आने वाला 1 will be transiting to itself। ये बन गया अपना DFA। 90% काम हो चुका है, आउटपुट अटैच करना है। क्या कह रहा है प्रॉब्लम? 101 सबस्ट्रिंग देखने वाला स्टेट कौन सा है? Q3। सो यहाँ पे आउटपुट विल बी गिवन एज कैपिटल A। 110 देखने वाला स्टेट, output will be given as capital B, right okay। and rest of them will give the output as C। so output C, यहाँ पे output is equal to C, output is equal to C and output is equal to C, right okay। जोड़ देते हैं outputs, right okay। Q0 में output मिल रहा है C, right। Q1 में C, Q2 में C, Q3 में आउटपुट मिलेगा A, Q5 में आउटपुट मिलेगा B, रेस्ट ऑफ द केसेस इट इज C। ये बन गया अपना मूर मशीन। ड्रॉ तो कर सकते हैं बहुत इजीली इसका टेबल भी, एंड हैंड रन भी दिखा सकते हैं, बिकॉज ये परफेक्ट मशीन जनरेट हुआ है परफेक्ट टेक्निक से। we do not have certainly any doubt on our techniques। वो तो हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं डीएफए के प्रॉब्लम्स में, राइट ओके। इसको मिली बनाना है, कैसे बना सकते हैं? इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे सी। इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे सी। इस स्टेशन पे आने वाले इन दोनों पे आउटपुट एंजॉय करेंगे सी। इस पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे ए। इस पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे बी। दैट्स इट, राइट ओके। बहुत बढ़िया टेक्निक। अभी तो मैं कर रहा हूं एक ही डायग्राम में मूर एंड मिली दोनों, पर ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा किया तो इट विल बी ट्रीटेड फॉर 0 मार्क्स सॉल्यूशन, क्योंकि मूर मशीन अलग है, मिली मशीन अलग है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हियर
मैं कह रहा हूं इस पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे व्हाट, सी। सो इस पे आने वाला ये यात्री सी, दिस इज सी, राइट, ओके। इस पे आने वाला ये यात्री सी, इस पे आने वाला यात्री सी एज वेल एज सी, एज वेल एज सी, एंड यहाँ पे आने वाले दिस विल गो विद बी, दिस विल गो विद बी, दिस विल गो विद बी, राइट, एंड यहाँ पे ए, दिस इज ए, दिस इज ए। आपको अगर ये मूर रखना है तो येलो वाले जो सिंबॉलिक नोटेशन है स्टेट के अंदर वाले, वो आउटपुट के साथ डायग्राम ड्रॉ करो। अगर इसको मिली रखना है तो आपको ट्रांजिशन लाइंस पे दिखे गए आउटपुट को लेके उसको ड्रॉ करो, राइट। हाँ, पर मैं कह रहा हूं दोनों के दोनों सर्किट आपको ड्रॉ करने हैं। मैंने तो इधर शॉर्टकट अपना लिया to cut short the time of this discussion, right? Instead of drawing it, copying it and drawing it again, I mention it in a shortest way. I hope कि ये क्लियर होगा। तो आपको ये अलग अलग डायग्राम्स बनाने हैं मूर के लिए एज वेल एज मिली के लिए। बहुत सिंपल है, yes, you must be agree with that, right? So मूर एंड मिली मशीन के प्रॉब्लम्स में हम लोगों को लाने हैं 100% मार्क्स। इस नोट के साथ इस सेशन को यहीं पे रोक देंगे। अगले सेशन में और कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं मूर एंड मिली मशीन्स के साथ, एंड वहां पे देखेंगे और एक इशू अबाउट द मिली मशीन जिसका हम लोग मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। एंड फिर कुछ इन्हीं प्रॉब्लम्स में आएंगे वापस बैक ट्रैक करके, तो इनके अगर कुछ मिली मशीन्स मिनिमाइज कर सके तो वो भी मिनिमाइज करके देखेंगे, राइट। That's it for this session. Thank you very much for watching. Keep studying. Moore and Millie machines are extremely simple machines. Thanks a lot.